द आरटीआई इज नाउ द राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। इस एडिटोरियल को समझने के लिए पहले समझेंगे हम आरटीआई क्या होता है। आर टी आई, आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंडिया में पहले से राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन को इंडियन सिटीजन्स के लिए एक फंडामेंटल राइट क्रिएट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, द नेम ऑफ द जजमेंट इज अनुराधा भसीन केस, ठीक है, अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले हम इस चीज को समझते हैं, आखिर राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या चीज। राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सिटीजन राइट टू सिक्योरली एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट फंडेड कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को निकालना राइट टू इंफॉर्मेशन कहलाता है। या आपको जब उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाता है, दिस इज कंसीडर्ड एज द राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस एक्ट को लाया गया था 2005 में। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब कि इसका इम्प्लीमेंटेशन चेकआउट किया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के द्वारा। ठीक है, यूनियन लेवल पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में एक सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 डील्स विद द एक्सेप्शंस, कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते हो, या जो ऑफिसर्स हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। दैट इज डेल्ट इन द सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हारमनी के लिए इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात हमारे जहाँ पर इंटीग्रिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। उन इंफॉर्मेशन को कोई भी पब्लिक ऑफिसर आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, why this act is important for us. The importance is, first one is it empower the citizens। देखो, जो हम बात करते हैं ना, इट प्रोवाइड्स एम्पावरमेंट टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखो, हम जो बात करते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जब पीपल के लिए सारी चीजें हैं और आपको रियल में चेक करना है, रियल में देखना है कि वाकई लोगों के हाथ में पावर है या नहीं, तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब उनके हाथ में होगी पावर। दैट मीन्स जब उन्हें चीज़ों की समझ होगी, जब उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब उनको इन डेप्थ चीज़ें पता रहेंगी, तभी तो सिटीजन्स एम्पावर्ड होंगे ना। तभी तो ऑन प्रैक्टिस, ऑन रियलिटी हमें डेमोक्रेसी दिखेगी। तो एक तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड्स द एम्पावरमेंट टू द सिटीजन्स। इसकी वजह से ही लोगों के हाथ में रियल पावर आई। एक तरह से जो पब्लिक अथॉरिटीज काम करती हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, किस तरह की चीजें, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। डेफिनेटली यू विल बी एम्पावर्ड कि हमने जिनको इलेक्ट किया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, वो वाकई फ्रूटफुल वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी, जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन निकालोगे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी भी आती है। ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, लोग अकाउंटेबल होंगे रिगार्डिंग देयर वर्क्स, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो फुलफिल करना चाहेंगे। फोर्थ, इट विल एक्सपोज करप्शन।
ठीक है। सब, तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस है। बट आज का जो एडिटोरियल है ना, वो ये बात कर रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ने हालांकि नेशन के लोगों को, नेशन का रूरल माना, कि देश का जो कंट्रोल है वो यहाँ के लोगों के हाथों में ही है। आरटीआई ने ये तो लाया, बट 2012 और 2013 में सुप्रीम कोर्ट्स ने सेक्शन 8 का एम्बिट बढ़ा दिया। एक तरह से सेक्शन 8 में ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जो कि वेग है, या जो कि ओपन डेफिनेशन है, जिसको आप ना, एक तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिन पे आप कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं रख सकते हो, वो एक तरह से सारी चीजें अपने आप में समा लेता है। तो अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को नहीं प्रोवाइड करनी है, तो वो सेक्शन 8 का यूज कर देते हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से डिनाई कर देते हैं। तो 2012-13 के बाद आरटीआई का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज समझना, इवन जो एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट साल भर में चलो 2500 केसेस हैंडल करता है, बट जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, वो इतने केसेस को भी साल भर में डील नहीं करते हैं। जबकि हाई कोर्ट का काम ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का काम। अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पे आ रहा है समझना। हमने चलो एक्ट बना दिया, प्रोविजंस ला दिए, लोगों को एम्पावर कर दिया, बट हमने गलती यहाँ पर कर दी, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इन पोस्ट पर हम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स को पोस्ट देने लगे। अब एक बात बताना, जो पर्सन ऑलरेडी 10 से 15 साल काम कर चुका है पब्लिक ऑफिस में, एंड ही नोज वेल अबाउट एवरीथिंग, तो why he will expose the information to the peoples? ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो चीजों को कवर अप रखना ही चाहेगा। सो द आंसर इज कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अगर हमने ये पोस्ट उनके लिए रखी है तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। जो सिग्निफिकेंस है राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वी नीड टू इम्प्रूव हियर। इसी से हमारे को रिजल्ट मिलेंगे और इसी से हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, इस एडिटोरियल में यही बात की गई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि सेकेंड एआरसी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अकॉर्डिंग आरटीआई इज द मास्टर की फॉर गुड गवर्नेंस। जितना बेहतर आप अपने देश में राइट टू इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ही बेस्ट आपका गवर्नेंस होगा आपकी कंट्री का। ठीक है, आरटीआई इज द मास्टर की फॉर गुड गवर्नेंस। ये चीज कोट कर सकते हो आप मेंस में कहीं पर भी। इज इट क्लियर?